स्पीकर जो है पंजाब असेंबली का जेली फार्म 47 से बना हुआ, उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की लंबी चौड़ी, अब उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या कुछ कहा वो मैं आपको बताता हूं। उसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसके ऊपर रद्द-ए-अमल है वो बड़ा जबरदस्त है, वो भी मैं आपको बताता हूं। पंजाब असेंबली के जो स्पीकर हैं उन्होंने कहा कि पीटीआई वर्कर्स को असेंबली आने से नहीं रोका गया, लेकिन हंगामा आराई, तशद्दुद और बदनवानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पंजाब असेंबली में आने वाले मेहमानों के लिए इजाजतनामा जरूरी है, गैर मुतल्लिका अफराद का अंदर आना सिक्योरिटी को नजरअंदाज करना नाकाबिले कबूल है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के खिलाफ नाजेबा जबान इस्तेमाल की गई, जो एक मखसूस माइंड सेट है। अब यहाँ पे आपने बात को समझना है। मीना खान से जब ये सवाल पूछा गया कि आप चर्स लेकर के आए हैं, तो उन्होंने आगे से ये कहा कि मैं अब गिराज की बात करूं, मैं वक्त से पहले बच्चा पैदा होने की बात करूं। मरियम नवाज के हवाले से तो उन्होंने कोई बात की ही नहीं। वो कहते हैं ना, नादान दोस्त से दुश्मन अच्छा होता है, कि ये कैसा मतलब है कि आदमी है, ये वक्त से पहले बच्चा पैदा होना और गिराज के अंदर गंदी हरकत होने को रिलेट कर रहा है मरियम नवाज के साथ। हालांकि मीना खान अफरीदी ने तो किसी का नाम ही नहीं लिया था। बहरहाल मैं इसको इंडोर्स नहीं करता, मैं इसको कंडेम करता हूँ। मीना खान को बर्दाश्त करना चाहिए था, प्रोवोक किया गया उनको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन जब आप मुंतखब नुमाइंदों को धक्के मारकर जलील करके चमाटे मार के असम्बली से बाहर निकालेंगे और उन पे ऐसे गंदे घटिया इल्जाम लगाएंगे कि आप लोग स्मगलर हैं, आप चर्स बेचते हैं, तो उसके बाद गुस्से में आकर के कोई भी शख्स इस तरह की बात करेगा। और इसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी, इन्होंने तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर बदतहजीबी के इल्ज़ामात लगाए। इन्होंने कहा कि मुकद्दस ईवान, मतलब आप अंदाज़ा लगाओ, खुदा के 99 नामों के नीचे खड़े होकर के इन्होंने झूठे कुरान के हल्फ ले लिए, इसको ये मुकद्दस ईवान कह रहा है। ये असेंबली को हम समझते हैं कि जमहूरी लोगों की ये मस्जिद होती है, ठीक है, तो इस जमहूरी मस्जिद की क्या अहमियत, जहाँ पर खाना काबा की रोज़े रसूल के ऊपर जाकर इस तरह की हुल्लड़बाजी करना, वो ना हरमैन का तकद्दुस सोचती हैं, ना वो इन ऐवानों का तकद्दुस सोचती हैं। मतलब इन जैसी शक्लें, ये वाली शक्लें जिस ईवान के अंदर बैठी हुई है, दिन रात अवाम के हकूक के ऊपर डाका डालते हैं, दिन रात झूठ का कारोबार वहां पे चलता है, दिन रात करप्शन से लथड़े हुए लोगों को वहां पे ला करके इकट्ठा किया जाता है फॉर्म 47 देकर के, और ये चाहता है कि हम इसको कहेंगे मुकद्दस ईवान है। मतलब अवाम को बेवकूफ समझा हुआ है, अवाम को इन्होंने पता नहीं अपनी मर्जी से कुछ समझा हुआ है। किस चीज का मुकद्दस ईवान? जहां पे अवाम के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ ही ना हो, जहां पे अशराफिया अपने बैंकों को भरने के लिए जाती हो, जहां के कवानीन सिर्फ आपको पालने के लिए बनाए जाते हो, जेली तरमीमें की जाती हूं, लोगों की बहनों बेटियों माओं को उठा करके जबरदस्ती उनसे वोट लिए जाते हो, उस ईवान को तुम मुकद्दस किस मुंह से कह रहे हो? ये उस ईवान को मुकद्दस कह रहे हैं कि हमें तुम मुकद्दस कहो। फॉर्म 47 हाथों में पकड़े हुए, मुस्तरद शुदा 17 सीटें तुम्हारे पास नहीं थी, तुमने हुकूमत बना के बैठे हुए झूठे कायनात के गंदे तरीन लोग, कज़्ज़ाब तरीन लोग वहां पर जमा होते और कहता है कि हमें कहो आपके मुकद्दस तरीन ईवान। इस ईवान को मुकद्दस कहें जहां पे खड़े होकर के आपके ईमान में बेनजीर के हवाले से, जब उसने कहा था मसरूफियत की वजह से मेरी एक टांग इस्लामाबाद में होती और एक टांग कराची में होती, और आपकी जमात का पीछे से एक एमएनए बोला था कि फिर लाहौर वालों के तो मजे होते होंगे। आप ही की जमात का इसी ईवान के अंदर खड़ा होकर के बेनजीर को कहता है कि जब उन्होंने उसने कहा था कि नवाज शरीफ के ने तो मेरे बच्चों का दूध तक बंद कर दिया, अपोजिशन में थी, तो आप ही का पीछे से मैंने बोला था कि तुमने नवाज शरीफ का लोहा पकड़ा और उसने तुम्हारा दूध पकड़ लिया। इस तरह के गंदे नापाक निजस लोग जहां पे बैठे हो, तुम उसको चाहते हो कि अवाम मुकद्दस ईवान कहे? वही राना सनाउल्लाह तुम्हारी जमात में, जिसने धोबी घाट में खड़े होकर के जलसे से खिताब करते हुए कहा था कि कैप्टन सफदर 2 शिफ्टें लगाता है, वो जिस ईवान में बैठता हो हम उसको मुकद्दस ईवान कहें? मुकद्दस ईवान वो होता है जहां पे अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हों। मुकद्दस ईवान वो होता है जहां अवाम के हकूक की बात होती हो। तुम जैसे चोर जिनके नाम पनामा पेपरों में छपे हुए हैं, जिनकी करप्शन की दास्तानें इस्लामाबाद से डीसी तक फैली हुई हैं, वो उनके गठजोड़ को हम मुकद्दस माने? कहां से, किस एंगल से? इसके ऊपर तहरीक इंसाफ के जो हैं उनका रद्द-ए-अमल आया, मुख्तसर सा मैं आपको पढ़ करके सुना देता हूं। स्पीकर पंजाब असेंबली के बयान पर मामले खसूसी बराए इत्तलात शफी जान साहब ने इनके एक जुमले का जवाब दिया, बड़ा जबरदस्त था, वो मैं चाहता हूं कि आप लोगों के सामने रख दूं। पंजाब असेंबली को मासी का घर कहने वाले खुद आइन जमहूरियत और मेहमानों का एहतराम भूल गए। जाहिर है इन्होंने धक्के मारे हैं वहां पे लोगों को। मुंतखब वज़ीर आला के दौरे को छलांगे करार देना पंजाब असेंबली की सियासी घबराहट है। स्पीकर जैसे ओहदे पर विराजमान शख्स शरीफ खानदान के जाती मुलाजम बनने के बजाय स्पीकर का किरदार अदा करें। एग्जैक्टली जिस तरह से मरियम नवाज को कि ये गूची वाले जूते ये पॉलिश कर रहा था, ये तो स्पीकर लग ही नहीं रहा था, उनके घर का जाती मुलाजिम लग रहा था, जो ड्राइवर लग रहा था उनके घर का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जेली केसेस से बात करने से पहले शरीफ खानदान की तारीख पर नजर डाले। दैट वाज क्विक, वेरी गुड। जेली केसेस कह रहा है कि ये लोग तो मुजरिम है 9 मई के, इनको तो जेलों में होना चाहिए था, इनको असेंबली में कौन लेकर के आया? ये पंजाब असेंबली के स्पीकर कह रहा था। शफी जान ने वहां पे उसको बता दिया कि तुम उन करप्शन की बात करो जहां पनामा पेपरों में तुम्हारी तस्वीरें छपी, हुदैबिया पेपर्स में तुम करप्ट कतर सी खत, तुम अपनी करप्शन का हिसाब दो, हमारा ये क्या जलाओ गिराओ का पुतला टूट गया कि मुकदमे भी हमें अंदर करवाना चाहते हो।
स्पीकर पंजाब असम्बली 9 मई को वावेला करके नून लीग की सियासी इंतकाम को छुपाने की नाकाम कोशिश की। आइन का एहतराम सिर्फ तकरीरों से नहीं अमल से साबित किया जाता है। पंजाब असम्बली में मुंतखब वज़ीर-ए-आला और अरकान को धक्के देना कौन सा आइन इजाजत देता है? पंजाब हुकूमत सिक्योरिटी के नाम पर सियासी खौफ छुपा रही थी। स्पीकर पंजाब याद रखें, असम्बली सब जमातों की, अरकान को क्यों रोका गया? पंजाब स्पीकर ने पंजाब असम्बली को नून लीग का ज़ेली दफ्तर बना रखा है। सियासी जमातों की जड़ें मुल्क में हों या ना हों, नून लीग की जड़ें सिर्फ इक्तिदार में हैं। मुंतखब नुमाइंदों की तजलील करके जमहूरियत मजबूत नहीं कमजोर होती है। पंजाब असम्बली में पेश आने वाला वाकया नून लीग की सियासी अदम बर्दाश्त की वाज़ेह मिसाल है। उस्मा बुखारी ने मुसलसल नस्ली तासुब पर मबनी बयानात दिए। ज़ाहिर उसने कहा कि जानवर आए हुए हैं इनके साथ, जंगली आए हुए हैं। तो शफी जान ने इसका एक कंप्लीट आंसर अपने ट्वीट के अंदर लिखा। बहरहाल अब तक की अपडेट के लिए इतना ही। अगले वीलॉग में आपके साथ मजीद खबरें शामिल करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीलॉग। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।